Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE 2025 का एक क्वेश्चन. A light beam converges at point O. In the path of this beam, a concave lens of focal length 15 cm is placed at a distance of 10 cm before point O. The beam now converges at a point O dash. Find the magnitude and the direction of shift O dash. ठीक. सॉल्यूशन. देखो एक हमारे पास लाइट बीम है, कन्वर्ज हो रही है एट पॉइंट ओ पर. तो देखो हमारे पास ये एक लाइट बीम है, ये ओ पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है. देखो ये रही एक लाइट बीम है, इधर से आ रही है ये ऐसे, और पॉइंट ओ पे कन्वर्ज हो रही है. ये लेंस से रखने से पहले की स्थिति है, पोजीशन है. फिर कह रहा है इन द पाथ ऑफ दिस बीम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिफोर पॉइंट ओ. इस पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक कॉन्केव लेंस रख देना है. ये देखो एक कॉन्केव लेंस प्लेस कर दिया. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाला. और इससे कितनी दूरी पर है पॉइंट ओ से? ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है, पहले ही रख दिया है ये. और इस लेंस की फोकल लेंथ हमें रखी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कॉन्केव है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. इसलिए 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये कह सकते हो कॉन्केव लेंस है. ठीक है. अब ये पूछ रहा है हमसे कि जो पॉइंट है, कन्वर्जिंग पॉइंट है, वो किधर शिफ्ट होगा. तो उसे शिफ्ट करने के बाद में देखेंगे. पहले बताओ ऑब्जेक्ट किससे पहचानते हैं हम? ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे से पहचानते हैं. तो देखो यहाँ ये इंसिडेंट रे है और ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट है. सीधी बढ़ाई, ये भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करिए. तो जानते हो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं. इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं. अगर ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट. इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, उस पॉइंट को तो हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं, लग रही होती हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन करती नहीं है, उस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. आप मेरे को बताइए ये इंसिडेंट रे है क्या? नहीं. हाँ सर इंसिडेंट रे हैं. तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो इंटरसेक्ट तो किसी पॉइंट पर नहीं कर रही सर. ओ पर कर तो रही हैं, नहीं कर नहीं रही, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही. क्योंकि लेंस जैसे रख दोगे आप तो ये लाइट को सीधे थोड़ी जाने देगा, ये लाइट को बेंड करेगा भाई, और वो बेंड कर देगा, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी. तो इस जगह पर रेज इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं एक्चुअल में, रियलिटी में. तो इस पॉइंट पर लग रही हैं ऐसी हैं कि अगर लेंस नहीं होता तो इस पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर जाती है ना. तो इसीलिए ये आपका इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है. इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, ये ध्यान रखें. अब क्या है, खत्म. अगर इंसिडेंट रे ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं? सी से. सी से स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं. और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेते हैं. और इंसिडेंट रे के, ये इंसिडेंट रे है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वो नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं हमेशा. ठीक है. इसीलिए बताओ ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं. तो ये यू है आपका ये, और यू की वैल्यू हो गई आपकी प्लस के 10 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ हमें रखी है माइनस के 15 सेंटीमीटर. माइनस क्यों लिए समझ में आया? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है या कॉन्केव लेंस है. और पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है. ये डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होती है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से होती है. तो फॉर्मूला लगा दें, लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u,
है ना। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको विदाउट साइन लिखते हैं, वो निकल के आता है। और जो वैल्यू नॉन वैल्यूज होती हैं उनको विद साइन लिखते हैं हमेशा, है ना। अच्छा, वैल्यू पुट कर दो। अभी डायग्राम फिगर मत कंप्लीट करना, फिगर तब कंप्लीट करते हैं जब v की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। तो 1/f माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/v और u की वैल्यू 10। 1/v इज इक्वल टू माइनस के 1/15, इसको धर ले जाओ, प्लस के 1/10। यहाँ से 30 एलसीएम ले लो, तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो प्लस का बचेगा 1/30। ये 1/v, तो v की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा कर लो दोनों को, तो प्लस के 30 सेंटीमीटर आया। ये कहाँ से है? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से है ये। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जो बन रही है प्लस के 30 आ रही, तो इधर ही बन रही है। जब इधर बनती है, जब v पॉजिटिव हो ना, v पॉजिटिव हो लेंस वाले केस में, तो उस वाले लेंस में पॉजिटिव हो तो वो रियल इमेज होती हैं, क्योंकि इधर की तरफ है, ठीक है। तो अच्छा, तो सुने भैया कि यहाँ से ये देखो लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो इसका बेस ऊपर है, तो ये लाइट को ऊपर की तरफ बेंड करेगा, तो यहाँ से ये लाइट को ऐसे भेज देगा, ऐसे। लाइट सीधे ना चल के ये वाली जो रेज है वो ऐसे जाएगी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ये इसका बेस नीचे की तरफ है, ये लाइट को नीचे की तरफ बेंड करेगा, फैलाता है ना ये लाइट को, तो फैला दिया इसने। पहले ही लाइट ऐसे इस पॉइंट पे जाके मीट कर रही थी, फिर उसने हल्का सा ऐसा डाइवर्ज किया है और आगे वाले पॉइंट पर उसने उसको फैला दिया है, ओ डैश पे जाके मीट कर रही हैं। और ये इस ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जाके मीट कर रही हैं। तो देखो आपका पॉइंट ओ जो कन्वर्जिंग पॉइंट था, पहले ओ था, अब कन्वर्जिंग पॉइंट ओ डैश है, अब ओ डैश पे जाके कन्वर्ज हो रही है। तो ये पूछ रहा है कितना शिफ्ट हुआ कन्वर्जिंग पॉइंट। द बीम नाउ कन्वर्ज एट पॉइंट ओ डैश, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ओ डैश। हैंस, अभी ये आंसर मत लिख देना, यही में छोड़ देना। हैंस क्या लिखेंगे? शिफ्ट इन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था ओ पे था पहले, अब ओ डैश पे पहुंच गया है, तो कितना शिफ्ट हुआ है ओ डैश। तो उसे कैसे निकाले? हमें ये इतना शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां आ गया है, तो ये आपकी शिफ्ट है। और ये निकालनी है, तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो 30 माइनस के 10 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट हुआ है ये भी पूछा है, डायरेक्शन। तो अवे फ्रॉम लेंस शिफ्ट हुआ है, ये कह सकते हो, अवे फ्रॉम लेंस या राइट में शिफ्ट हुआ है भाई, ऐसे शिफ्ट हुआ है। डायरेक्शन दिखा दिया हमने, डायग्राम में भी दिखा दिए, थोड़ी सी लिख भी दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।